हेलो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जिसने कमेंट करके बोल रहा था कि किस तरह करके हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो जिनको फॉर्म को फिल करना नहीं आता, यानी झारखंड सरकार की ओर से जो अभी एसआईआर प्रक्रिया चल रहा, उस फॉर्म को फिल करना जिसको भी नहीं आता है उसके लिए है। जैसे कि आप फॉर्म ये जो देख रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए 2003 का लिस्ट में जिसका नाम है और मान लीजिए वो वोट दिए हैं या फिर उनका पिताजी वोट दिए हैं, तो जो उनका पिताजी भी वोट दिए हैं वो किस तरह करके फॉर्म को फिल करेंगे, और पिताजी वोट दिए हैं और आप नहीं दिए हैं तो इस स्थिति में फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे जो किस तरह करके दोनों स्थिति में हम फॉर्म को फिल करेंगे। और अब हाँ, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आप तक न्यू इस तरह का नया जो भी अपलोड रहेगा वीडियो पहुँचा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है फॉर्मेट, ये किस तरह करके हमको इसको फिल करना है। तो ये फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट 3 भाग में आपका दिया गया है। पहला भाग जो है आपका ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग जो है फॉर्मेट का वो ये है। तो 3 भाग में कौन किसको फिल करेगा ये हम जानते हैं। सबसे पहला भाग जो है, ये भाग उन लोगों के लिए है जो 2003 का में वोट दिए हैं, यानी 2003 में जो भी वोट दिए हैं, जो एसआईआर का प्रक्रिया जो 2003 में हुआ है उसमें जो वोट दिए हैं वो इस भाग को फिल करेंगे। चलिए हम बताते हैं कि किस तरह करके फिल करेंगे। सबसे पहले जो 2003 में वोट दिए हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे जो 2003 में वोट नहीं दिए हैं, और तीसरा नंबर जो है इस भाग को कौन आदमी भरेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक गलती जो है आपका बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगा, बाद में ये आपका वोटर कार्ड बनने में बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी इसको फिल कीजिएगा बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको फिल करना है। तो सबसे पहला जो है इस भाग को हम फिल करके दिखाते हैं कि किस तरह करके इसको फिल हम करेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए इसमें लिखा होगा मतदाता का नाम। इसमें किसका नाम भरेंगे, यानी इसमें जो लिखा होगा मतदाता का नाम, तो सबसे पहले जो 2003 में वोट दिए हैं उसका नाम इसमें हम फिल करेंगे। मान लीजिए इसमें 2003 में ये राजकुमार इसमें वोट दिए हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे राज कुमार, ये 2003 में वोट दिए हैं। अब क्या करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है उसका एपिक संख्या, यानी ये जो हम लिख रहे हैं वो 2003 का लिस्ट को देखते हुए, जो 2003 का जो लिस्ट जारी हुआ उस लिस्ट को देखते हुए इसको फिल करना है। तो ये जो 2003 का लिस्ट में उसका एपिक संख्या जो है उसको फिल करेंगे, और अगर एपिक संख्या अगर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ये होने के बाद अब देखिए इसमें लिखा होगा रिश्तेदार का नाम, यानी राजकुमार का देखिएगा उसमें रिश्तेदार का नाम यानी पिता है या फिर माता है तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे इसमें राजकुमार का जो है पिता का नाम मान लीजिए राम है, तो ये हमने लिख दिया राम कुमार। तो ये 2 पिता हो गया। अब इसका संबंध पूछ रहा है, इसका संबंध इसमें क्या है, यानी राजकुमार जो है वो राम का कौन है, तो पिता है, इसलिए हम इसको पिता लिखेंगे। लिखने के बाद अब नीचे आता है उसका ज़िला, कौन से ज़िला से वो बिलोंग करता है। मान लीजिए वो धनबाद ज़िला से बिलोंग करता है, तो हम क्या लिखेंगे धनबाद, और फिर उसका राज्य का नाम लिखेंगे यहाँ, यानी इसका राज्य लिखेंगे। जैसे इसमें झारखंड फिल कर दिए। करने के बाद अब इसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम इसमें पूछ रहा, यानी विधानसभा जो है उस क्षेत्र का क्या संख्या है। अब इसमें विधानसभा क्षेत्र का इसमें संख्या पूछ रहा है, जिसका संख्या क्या है। तो उसमें आप देखे होंगे कि विधानसभा जो भी है, ये धनबाद का अगर हम लोग का पड़ रहा 38, आपका क्या पड़ेगा आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। और भाग संख्या, जो लिस्ट जो जारी हुआ है उस लिस्ट में देखिएगा इसमें भाग संख्या भी होगा, तो उस भाग संख्या को देखते हुए इसमें भरना है जो भी आपका भाग संख्या रहेगा। मान लीजिए भाग संख्या 16 है, 16 लिखना है। अब उसका देखिएगा क्रमांक संख्या भी होगा, तो उस क्रमांक संख्या को देखते हुए भरना है। जो भी क्रमांक संख्या है वो क्रमांक संख्या को इसमें देखते हुए आप इसको भरिए। तो मान लीजिए 810 है, तो ये क्रमांक संख्या आपको फिल करना है, यानी उस लिस्ट का हिसाब से, यानी 2003 का लिस्ट जो है उस हिसाब से इसको फिल करना है। तो ये आपने पहला कॉलम जो है वो भरना सीख लिए। 2003 में जो वोट दिए हैं उसके लिए पहला कॉलम। अब आता है इसमें दूसरा कॉलम, यानी इस कॉलम में हम क्या भरेंगे और किसके लिए भरेंगे। तो ये जो कॉलम है जो 2003 में इसमें वोट नहीं दिए हैं वो इसमें फिल करेंगे, यानी 2003 में जो वोट दिए हैं वो इस कॉलम में फिल करेंगे, और 2003 में जो वोट नहीं दिए हैं वो इस कॉलम में फिल करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि इस कॉलम में किस तरह करके हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मान लीजिए ये राजकुमार है,
समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह करके इसको भरना है। तो ये जो राजकुमार है, राजकुमार है, ये राजकुमार का मान लीजिए बेटा है मनोज। मनोज, राजकुमार का बेटा कौन है? मनोज। अब ये मनोज उस यानी 2 नंबर भाग को फिल करेंगे। राजकुमार जो है वो तो उसका पिताजी है। अब देखिए इसमें जो नाम होगा, यानी इसमें जो नाम है उस नाम में हम मनोज नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें राजकुमार लिखना है। क्या लिखना है? राजकुमार लिखना है। राजकुमार हम इसमें लिख दिए। अब जो इसका ईपिक नंबर अगर है 2003 का तो वो इसमें लिखेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये नाम लिखने के बाद अब इसका रिश्तेदार का इसमें नाम लिखना है। पहला तो हम इसको क्या किया, ये मनोज का पिताजी के इसमें हम नाम लिखे हैं, और फिर इसमें उसका रिश्तेदार का इसमें नाम लिखना है, फिर उसका साथ संबंध लिखना है। तो उसमें देखिएगा फिर उसी तरह रिश्तेदार कौन है उसका नाम लिखना है। तो उसका रिश्तेदार कौन था? राम कुमार था। देखिए 1 नंबर कॉलम में जो लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम उसी तरह लिखेंगे राम कुमार। ये लिखने के बाद अब इसमें देखिए उसका साथ संबंध क्या था, तो कौन था? पिता था, तो हम पिता लिखेंगे। पिता लिखने के बाद अब कौन सा जिला से बिलोंग करते तो सेम रहेगा वही, तो उसी तरह हम लिखेंगे इसको धनबाद। राज्य क्या था? झारखंड था, झारखंड लिखेंगे। अब विधानसभा क्षेत्र क्या था उसका, तो धनबाद का विधानसभा क्या पड़ेगा? सिंदरी पड़ेगा, तो इस तरह हम सिंदरी लिखेंगे। और फिर इसमें विधानसभा का जो क्षेत्र का संख्या था, यानी जो इसमें संख्या था, यानी जो 38 था वही सेम टू सेम इसमें भी होगा, इसको लिखेंगे। और नीचे में भाग संख्या जो था वो 16 था, और फिर इसमें क्या था? क्रमांक संख्या क्या था? वो 810 था। तो ये तो आपने जान गया जो दोनों स्थिति में किस तरह करके हमको भरना है, यानी जो वोट दिए हैं वो भी, और जो वोट नहीं दिए हैं उसका किस तरह के ये भराएगा। ये भरने के बाद अब तीसरा नंबर फॉर्मेट जो है उसको बताते हैं कि किस तरह करके फिल करेंगे। हमने ये फिल कर दिया, सिर्फ आपको इसमें समझा देते हैं कि किस तरह करके उसको फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? जन्म तिथि, यानी पहला फॉर्मेट और दूसरा फॉर्मेट जो भी भरेंगे उसको तीसरा भी फॉर्मेट इसको भरना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ इसमें सबसे पहले हम भर लेंगे। जन्म तिथि जो भी आपका रहेगा अपना हिसाब से इसमें फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, उसका आधार नंबर भरेंगे, यानी आधार नंबर उसका क्या है। ये आधार नंबर बहुत ही देख के और सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि ये आधार नंबर अगर वोटर कार्ड के साथ ये लिंक हो जाएगा, और लिंक जब अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो फिर बाद में आपको ये दिक्कत ऐड करने में बहुत सारा दिक्कत होगा। इसके बाद ये भरने के बाद अब आता है मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर जो है जो आधार से लिंक है उस मोबाइल नंबर को इसमें ऐड कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि कोई भी तरह का आपका दिक्कत इसमें भी ना आए। फिर क्या लिखना है? पिता या अभिभावक का नाम लिखना है, यानी पिता का आपका क्या नाम है। तो पिता का जो क्या नाम था आपका, जो पहला कॉलम में हम भरे थे, यानी आपका पिता का राम कुमार था, तो वही सेम टू सेम इसमें राम कुमार लिखना है। और यदि उसका ईपिक नंबर उसमें था तो उसमें लिखिए, नहीं है तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्या आता है? तीसरा फिर आता है नीचे में आपका माता का नाम, यानी उसका माता का नाम क्या था। माता का नाम मान लीजिए मंजू देवी उसका है, तो मंजू देवी हमने इसमें फिल कर दिया है। उसका ईपिक संख्या क्या है, अगर है तो इसमें डालिए, नहीं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आता है सबसे लास्ट का ये कॉलम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम है, इसी में सारा आदमी गलती करता है। इसमें लिखा है, देखिए, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, और फिर नीचे लिखा है पति या पत्नी से का ईपिक नंबर, यानी पत्नी या पत्नी, अगर आप शादीशुदा है तो अपना पत्नी का नाम इसमें फिल करेंगे। और अगर अपना पत्नी का, यानी 2 नंबर फॉर्मेट जो है पत्नी का अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर अपना पति का नाम लिखेंगे। यहीं पे सारा मिस्टेक होता है आदमी का, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो यदि आप अपना भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना भर रहे हैं, मनोज जो है वो अपना भर रहा है, तो मनोज जब अपना भर रहा है तो उसमें पत्नी का अपना नाम लिखेगा। जैसे पत्नी का नाम उसका कलिका देवी है, पत्नी का नाम उसका कलिका देवी है, तो कलिका देवी इसमें फिल करेगा। उसके बाद जो उसका ईपिक नंबर रहेगा वो उसमें फिल करेगा। अगर ये कलिका देवी इसमें फिल करेगी तो फिर इसमें क्या करेगा? पति का नाम इसमें देगा, पति का ईपिक नंबर इसमें फिल करेगा। तो ये जो फॉर्मेट है यहीं पे सारा आदमी मिस्टेक करता है, इस सावधानीपूर्वक भरना है। तो ये अपने तीनों फॉर्मेट का आपको 3 तरह से हम समझा दिए हैं, यानी जो 2003 में वोट दिए हैं वो इस फॉर्मेट को भरेंगे, 2003 में जो वोट नहीं दिए हैं उसका बेटा अगर है तो वो इस फॉर्मेट को भरेंगे, और जो दोनों स्थिति में यानी जो दिए हैं वो भी ये फॉर्म को भरेंगे, जो नहीं दिए हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो जब भी फॉर्म को भरिएगा बहुत ही
सावधानी पूर्वक जैसे हम बताएं सेम टू सेम उसी तरह आपको भरना है, नहीं तो बाद में आपको ऐसा नहीं हो जो पछताना पड़े। तो ये तो आपने जान लिया कि किस तरह का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद अब नीचे हम आ जाते हैं, इसमें लिखा होगा मतदाता या परिवार के किसी वह सदस्य के हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान लगाना है इसमें। अगर आपका फॉर्म है तो इसमें फिल कीजिए और फिल करने के बाद इसमें सिग्नेचर कीजिए। और अगर आपका फॉर्म आप अगर नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य यानी जब घर का जो सदस्य अपना हो उसका इसमें सिग्नेचर कराइए, कोई तरह का इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये होने के बाद फिर BLO अपना साइन नीचे करेंगे, जो देख रहे हैं यहाँ पर BLO अपना साइन करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद ये फॉर्मेट आपका जमा हो जाएगा। फिर रिसीविंग के लिए आपको एक फॉर्मेट और दिया जाएगा। तो ये तो आपने जान लीजिए किस तरह करके हमको भरना है, यानी सारा डिटेल जो भी आप भरिएगा वो 2003 का लिस्ट के अनुसार, जो 2003 में लिस्ट आपको मिला होगा उस लिस्ट के हिसाब से ही आपको ये फिल करना है सारा। ऐसा नहीं जो अभी आया है वो देख के आपको फिल कर देना है, यानी लिस्ट के हिसाब से सारा आपको फिल करना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई तरह का अगर समझ भी नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हम अब तक नई वीडियो जो भी है अप टू डेट जो भी आता रहेगा आप तक पहुँचाते रहेंगे।